हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रचना शैली पेपर 1 के मॉडर्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एम्ब्रियोलॉजी आपको 10 मार्क सीरीज में करवा दी है, विच इंक्लूड योर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, फीटल सर्कुलेशन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। ओके, वो वीडियोस मैं अटैच कर दूंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑस्टियोलॉजी से। स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑस्टियोलॉजी में क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस एंड पटेला, मैंडिबुलर, फीमर काफी इंपॉर्टेंट बोन है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लैविकल के साथ में। इजी पीजी बोन है, जल्दी से लर्न भी हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? क्लैविकल। क्लैविकल मतलब सी से क्लैविकल, सी से कॉलर बोन। ओके, मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर इट इज अ ब्यूटी बोन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि स्टूडेंट आपका जो नेक वाला पोर्शन है उसके रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? रूट के अंदर प्रेजेंट होती है और हॉरिजॉन्टली लाई करती है। बाकी बोन्स आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टली। ओके, इसके शेप आप खुद फील कर सकते हो कि एस शेप की या फिर एच शेप की होती है। टाइप ऑफ बोन कैसी होती है? आपको पतली सी लंबी सी बोन दिखेगी, दैट इज लॉन्ग बोन। नलका के पार्ट कितने होते हैं बच्चों? इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मीडियल एंड होता है। मीडियल में देखो, मीडियल है एमएस से आप लर्न करोगे, मीडियल है वो स्टर्नल साइड में होता है, और लेटरल है स्टूडेंट एल ए होता है, लेटरल एक्रोमियल एंड होता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि इसकी एक शाफ्ट होती है। ओके, देखो ये हमारे पास दो एंड वाला पोर्शन आता है, दैट इज योर स्टर्नल एंड एक्रोमियल एंड दिस इज योर शाफ्ट पोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्या आता है कि हमारे पास जो लेटरल एंड होता है स्टूडेंट्स, देखो ये फ्लैटेंड एंड है, और जो हमारा स्टर्नल एंड होता है मीडियल एंड, दैट इज योर लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसके शाफ्ट की। देखो स्टूडेंट, शाफ्ट जो होती है इसकी कॉन्वेक्स होती है फॉरवर्ड मीडियल 2/3 में, और कॉन्केव होती है हमारी लेटरल 1/3 में। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि स्टूडेंट्स ये आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है? वाइवा के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी जब बोन्स रखी जाती है तो आपको आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कौन सी साइड की है। जिस साइड की होती है उसी हाथ से वो बोन उठानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मीडियल 1/3 जो होता है वो इंफीरियर सरफेस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है वहां पे। इसके अंदर रफ एरिया भी प्रेजेंट होता है इंफीरियर सरफेस पे, वो भी मीडियल साइड में। ओके, मीडियल को आप ऐसे ही लर्न करो कि मीडियल पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट है, मीडियल साइड जो है इसका रफ होता है। शाफ्ट स्टूडेंट्स इसका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेटरल 1/3, एल को जो है वो आपको 1 की तरह दिख रहा है तो 1/3, और मीडियल है 2/3। ओके, बाय 3 क्यों? क्योंकि इसके 3 पार्ट्स है ना, लेटरल, मीडियल एंड शाफ्ट वाला रीजन। सो लेटरल 1/3 इज लेटरल 1/3 के स्टूडेंट्स लेटरल वाला पार्ट होता है, उसके दो चीजें होती है, दो सरफेस होती है, दो बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, सिंपल। अब आप लर्न करो इतना सा बस कि जो लेटरल वाला पार्ट था उसकी जो सुपीरियर सरफेस थी स्टूडेंट्स वो सबक्यूटेनियस होती है, स्किन के डायरेक्ट नीचे होती है, आप खुद फील कर सकते हो। और इंफीरियर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रेपेजॉइड रिज या फिर कॉर्नर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। बॉर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्केव और थिन होते हैं, जहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। एंटीरियर में एडी से आप लर्न कर सकते हो, पोस्टीरियर में वी हैव कॉन्वेक्स। ओके, मीडियल साइड में अगर मैं बात करूं इसके क्या था, 2/3 थे ना, मतलब शाफ्ट का 2/3 पार्ट बना रहा था, तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होता है। इसके 4 सरफेस होता है। आपने लर्न किया था ना कि ट्रेपेजॉइड टाइप का होता है मीडियल एंड, तो ट्रेपेजॉइड के भी आपको कुछ सरफेस ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, फ्लैटेंड तो नहीं होता है। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, अगर अंदर का याद नहीं रहता है तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंटीरियर सरफेस जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है, पोस्टीरियर वी हैव द कॉन्केव एंड स्मूथ। सुपीरियर क्या होती है? रफ इन द मिडिल पार्ट, बट लेटरली जो लेटरल पार्ट होता है वो स्मूथ होता है। इंटीरियर में व्हाट वी हैव इज रफ ओवल इंप्रेशन। इतना सा लर्न करेंगे। एंड की बात करो, एक्रोमियल एंड जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्रोमियल एंड फ्लैटेंड होता है, उसके अंदर स्मॉल ओवल फेसेस प्रेजेंट होते हैं, और इंपॉर्टेंटली 3 पॉइंट लिखोगे इसके अंदर, फ्लैट होता है, फेसेस प्रेजेंट होते हैं, और एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्टर्नल एंड। तो स्टर्नल एंड क्या होता है स्टूडेंट? पहले से पता है कि क्वाड्रा एंगुलर होता है, मतलब 4 साइड वाला होता है, और ये क्या करता है कि क्लेविकुलर नोच के साथ में मिलकर मैन्युब्रियम स्टर्नाइम के साथ में मिलकर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। उसने कौन सा जॉइंट बनाया, इसने कौन सा जॉइंट बनाया, दोनों लिख देने हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि इसके अंदर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन लर्न नहीं करना है। उसके बाद में आपका आता है कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं इसके लिए, मतलब इसकी पर्टिकुलर चीजें, दैट इज योर कि ओनली लॉन्ग बोन जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेनस, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओनली लॉन्ग बोन विच हैज 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एंड द फर्स्ट बोन विच स्टार्ट ऑसिफाई इन द फीटस कंडीशन। ओके, सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। अप्लाइड एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, किसी के याद नहीं रहेंगे तो कहीं तो फ्रैक्चर कराओ, ये इतना ही तो याद रखोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जंक्शन लेटरल और मीडियल का होता है वो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होता है। ओके, इसके कर्वेचर में चेंज आते रहते हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द क्लेविकल थ्रू द कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट। ऑसिफिकेशन सेंटर व्हाट वी हैव इज प्राइमरी के अंदर 2, सेकेंडरी के अंदर 1। मसल अटैचमेंट, मसल का नाम याद रख लो, इतना बहुत है।
कि लेटरल साइड में हमारे पास क्या होता है कि डेल्टोइड रिज भी देखा था ना हमने वहां पे। सो डेल्टोइड प्रेजेंट होती है। डायग्राम याद कर लो स्टूडेंट्स बेसिकली बस, कि हमारे पास लेटरल साइड में हमारे पास डेल्टोइड देखने को मिलती है, ट्रेपेजियस देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मीडियल साइड में हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर के वाली चीजें आ जाएंगी ना, सो ये जॉइंट्स में भी आप लर्न करोगे। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्टर्नोहायोइड और सबक्लेवियस, सारी इसकी एस से चल रही है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्टर्नोहायोइड, सबक्लेवियस। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज स्कैपुला। स्कैपुला को हम अंश फलक भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है नाम, लाइक अंश फलक भी दे सकते हैं आपको स्कैपुला ना बोल के। सो स्कैपुला एस से, स्कैपुला एस से शोल्डर ब्लेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसकी पोजीशन अब लर्न करते हैं। आपको सबको पता है कि आपकी स्कैपुला का प्रेजेंट है, पोस्टर और लेटरल एस्पेक्ट रिप्रेजेंट होती है चेस्ट वॉल के, और कहां से कहां तक स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये इंपॉर्टेंट है कि सेकंड टू सेवंथ रिब ये मूव करती है। ओके, ये जो होती है हमारे पास लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है, और स्कैपुला पतली सी मतलब फ्लैट बोन होती है। फ्लैट के लिए हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? कपालस्थि। तो स्टूडेंट्स जो स्कैपुला होती है उसके अंदर सिर्फ एक चीज जो सरफेस है हमारे पास दो देखने को मिलती है, दैट इज योर कोस्टल सरफेस, जहाँ पे हमारे रिब्स का इंप्रेशन आता है। अदर वन इज योर डोर्सल सरफेस। बाकी सारी चीजें स्कैपुला के लिए हम क्या लर्न करेंगे? S3। ओके, 3 बॉर्डर, 3 एंगल, 3 प्रोसेसेस। सो इसके अंदर क्या आता है हमारे पास कि लेटरल, मीडियल और सुपीरियर बॉर्डर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल कौन से होते हैं? सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल एंगल। लेटरल को आप बच्चों ग्लिनोइड भी लर्न कर सकते हो, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और 3 प्रोसेसेस कौन सी होती है हमारे पास? SAC, सैक से आप लर्न कर सकते हो, दैट इज योर स्पाइन, एक्रोमियन, कोरकोइड। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो डोर्सल साइड डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स आपने एज इट इज पेपर में राइट डाउन करना है कि डोर्सल सरफेस जो होती है उसके अंदर स्पाइन प्रेजेंट होता है, एंड कोस्टल सरफेस जो होती है सी से कोस्टल, सी से कॉनकेव, इंफीरियर एंगल डाउनवर्ड होता है, और कोरिकॉइड प्रोसेस जो होती है लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। तो सरफेस हमारे पास कितनी थी? 2 थी, कोस्टल और डोर्सल। तो कोस्टल क्या होती है? फॉरवर्ड और मीडियल प्रेजेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सब स्कैपुलर फोसा। ये कॉनकेव होती है, होलो होती है, सब स्कैपुलर फोसा प्रेजेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर 3 से 4 ऑब्लिक रीजन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका इंप्रेशन देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कोस्टल सरफेस ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस क्या होता है कि हमने लर्न किया कि डोर्सल सरफेस पे आपके पास क्या प्रेजेंट है? स्पाइन प्रेजेंट है। सो बेसिकली इट गिव्स अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, जहां पे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, दैट इज स्मॉलर सुप्रास्पाइनेटस फोसा एंड द लार्जर इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। इंफ्रास्पाइनेटस है बट लार्ज है, स्मॉलर है, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस फोसा। ओके, 2 फोसा को कनेक्ट करती है स्पाइनोग्लिनोइड नोच, which lies between the lateral border of the spine and the dorsal aspect of the neck of scapula. So this notch, the suprascapular nerve passes. इस नोच की थ्रू ही सारी नर्व्स पास करती है, that is the suprascapular nerves. बॉर्डर्स हमने क्या लर्न किया था? S3. So लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर को हम एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं। लेटरल बॉर्डर जो होता है वो मोटा सा होता है, मतलब थिकेस्ट बॉर्डर होता है। आपने एनाटॉमी की लैब में फील किया होगा, देखा होगा। ये कहां प्रेजेंट करता है? ये एक्सटेंड करता है लोअर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड कैविटी से इंफीरियर एंगल तक। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि इंट्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, जो कि रफ रेज ट्रायंगुलर एरिया बिलो द ग्लिनोइड कैविटी। स्टूडेंट्स इतना याद नहीं रहता तो कम से कम बॉर्डर्स के नाम तो याद रख लेना कि इतने इतने बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। मीडियल वाला क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने खुद को पता है कि जो स्कैपुला होती है, देखो ये ऐसी है, तो मतलब जो मीडियल वाली साइड होती है इसकी वर्टिब्रल साइड में आती है। ओके, मीडियल वाली साइड कहाँ आती है हमारे पास? वर्टिब्रल साइड में। आप खुद देख सकते हो मीडियल बॉर्डर कहां पे आता है आपका? वर्टिब्रल साइड में। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि मीडियल वाला वर्टिब्रल हो गया, तो ये क्या होता है कि ये लॉन्गेस्ट होता है, सब में से क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है, एक्सटेंड करता है सुपीरियर से इंफीरियर एंगल तक। और सुपीरियर वाला क्या होता है? थिनेस्ट और द शॉर्टेस्ट बॉर्डर, एक्सटेंड करता है सुप्रास्कैपुलर नोड से सुपीरियर एंगल तक। नेक्स्ट हमने लर्न किया था S3, मतलब एंगल भी 3, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल। सो स्टूडेंट सुपीरियर एंगल जो होता है वो हमारे पास सुपीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होता है, इंफीरियर लेटरल और मीडियल के बीच में होता है, और लेटरल वाला हमारे कहां प्रेजेंट होता है? लेटरल बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी। ओके, जहां पे हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस आके शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? प्रोसेस। हमने लर्न किया कि प्रोसेस जो थी वो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट थी। ओके, ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इतना भी आपको ने डीप लर्न नहीं करना है कि प्रोसेस के 3 बॉर्डर हैं, 2 सरफेस हैं, 2 एंड है, कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, इतना याद भी नहीं रहता एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अक्रोमियन। अक्रोमियन के हमारे लिए क्या आता है कि राइजेस नियर
लेटरल एंड ऑफ स्पाइन एंड प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड। ये जो होती है इसके दो बॉर्डर और दो सरफेस होते हैं, बस इतना याद रखो। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कोरिकोइड। कोरिकोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब कि आपको क्रो की जो पीक होती है, जो मतलब कि चोंच होती है, उसकी तरह आपको देखने को मिलता है। अराइजेस फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड लाइज बिलो द क्लेविकल। इतना ही लर्न करना है, उसके ज्यादा लर्न नहीं करना है। बाद में हमारे पास अप्लाइड एस्पेक्ट आता है। अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर आपको आपके पास क्या आता है कि ये इंपॉर्टेंट है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल, आर्म कैन नॉट बी abduct बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैफोल्ड स्कैपुला। ये भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल जो एनाटॉमी होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका ऑसिफिकेशन सेंटर प्राइमरी एक होता है, सेकेंडरी हमारे पास ऑसिफिकेशन सेंटर 7 होते हैं। कुछ ओरिजिन याद कर लो आप, जैसे कि वहां पे आपने लर्न की सबस्कैपुलरिस वगैरह, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर। टेरिस वाली याद होगी, स्पाइनेटस वाली याद होगी, बस लेटस डोर्साई भी याद होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ इंसर्शन, आप याद कर लो। बेसिकली 4 से 5 ओरिजिन लिखो, 4 से 5 इंसर्शन लिखो, मोर देन सफिशिएंट है। सेरेटस एंटीरियर, लेविटस स्कैपुली, रोम्बोइड माइनर, रोम्बोइड मेजर आप याद कर सकते हो। यहाँ पे आपने 2 सेम याद किए, यहाँ पे भी 2 लर्न कर सकते हो आप। पेक्टोरलिस माइनर भी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट बोन, दैट इज ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है आपको खुद को पता है। ह्यूमरस आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल आर्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ये भी लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन के होने के साथ साथ में नलकास्ती होती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अपर एंड होता है जो कि शोल्डर जॉइंट के पास में प्रेजेंट है। लोअर एंड होता है जो कि हमारे एल्बो जॉइंट के पास में प्रेजेंट है। बीच में हमारे पास शाफ्ट प्रेजेंट होती है। साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं कि जो हमारा अपर एंड जो होता है वो राउंड होता है जो कि हेड बनाता है। लोअर एंड जो होता है फ्लैट एंड होता है, साइड बाय साइड, मतलब कुछ ऐसे से प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हेड जो होता है वो डायरेक्टली, मतलब हेड जो होता है वो मीडियली, मतलब बॉडी के साथ में अटैच होगा और मीडियली और बैकवर्ड प्रेजेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्निकुलर प्रोसेस जो होती है वो डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड शोज द वर्टिकुलर ग्रूव, जिसको हम इंटरट्यूबरकल ग्रूव भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके अपर एंड के अंदर आपको नाम याद रखो पहले तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में लोकेशंस में भी आपको याद करा देती हूँ कैसे कैसे बात करेंगे। देखो अपर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास हेड प्रेजेंट होता है। सो हेड के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट की, हेड मीडियली और बैकवर्ड डायरेक्ट, मैंने आपको पहले बता दिया, बस इतना याद करना है। और क्या करेगा कि ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जाके स्कैपुला के साथ मिलकर शोल्डर जॉइंट बना देगा अपना, खत्म बात। उसके बाद में हम आता है अनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग होती है। देखो द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड, जो लाइन हेड को बाकी सारे पोर्शन से सेपरेट करेगी वो होती है हमारी एनाटॉमिकल नेक। और सर्जिकल नेक क्या होती है कि जो अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को शाफ्ट से, मतलब ये हमारे पास स्टूडेंट्स सी, ये आपके पास कंप्लीट हेड है और ये हमारा शाफ्ट वाला पोर्शन है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सर्जिकल नेक हो गई, जो अपर पार्ट को जो शाफ्ट से अलग कर रही है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल, ये एलिवेशन प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर और ये हमारा लेटरल के अंदर। ओके, एंड इंटर ट्यूबरकल सर्कस क्या होएगा, जो कि लेसर ट्यूबरकल को एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल से सेपरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि अब हम मूव करते हैं इसकी देखो हमने बात करी थी सर्जिकल नेक की और एनाटॉमिकल नेक की। सो एनाटॉमिकल नेक तो ये देखो जो कि क्या कर रही थी, अपर पार्ट को बाकी सब चीजों से अलग कर रही थी, लेकिन सर्जिकल नेक क्या थी, जो पूरे अपर हेड पोर्शन को शाफ्ट से अलग कर रही थी। ओके, ये आप लेसर ट्यूबरकल देख सकते हैं एंटीरियर साइड में और ग्रेटर ट्यूबरकल हमारा लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में हमारे पास इंटर ट्यूबरकल सर्कस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि आपके पास क्या आता है कि शाफ्ट आता है। शाफ्ट क्या होता है, इसका राउंड होता है अपर पार्ट के अंदर। अपर पार्ट के अंदर आपको शाफ्ट जो है राउंड देखने को मिलेगा। लोअर में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इसके बॉर्डर्स। इसके पास स्टूडेंट्स 3 बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस होते हैं, किसके, शाफ्ट के। सो स्टूडेंट्स शाफ्ट के कितने बॉर्डर होते हैं, 3, एंटीरियर, लेटरल और मीडियल। और जो सरफेस होती है दैट इज योर एंटीरियर लेटरल, एंटेरोमीडियल और पोस्टीरियर सरफेस। बस इतना ही लर्न करना है, इससे ज्यादा आपको लर्न नहीं करना है, चीजें याद भी नहीं रहती हैं। एक बार इनके पॉइंट्स देख लेना आप, सब पॉइंट्स, सब डिविजन क्या है। सरफेस हमने बात करी एंटेरोलेटरल, एंटेरोमीडियल एंड व्हाट वी हैव इज पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ह्यूमरस का लोअर एंड। लोअर एंड क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि साइड टू साइड एक्सटेंड करता है और इसके अंदर आर्टिकुलर सरफेस और नॉन आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब पार्ट्स। सो आर्टिकुलर के अंदर क्या होता है कि आर्टिकुलर क्या होता है, टीसी। टीसी से आप लर्न करना कि आर्टिकुलर टीसी, मतलब कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो टीसी मिल गई, ओके, ऐसा कुछ करना। तो कैपिटलम और ट्रोक्लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है
कि नॉन आर्टिकुलर सरफेस में हमारे पास आता है कि मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, कोरेकॉइड फोसा, लेटरल रेडियल फोसा और ऑर्निकुलर फोसा। ओके, सो एक्रोमियल, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसका किसके साथ में मतलब की रिलेशन होता है। देखो कैपिटुलम वाला जो पार्ट होता है ना, वो राउंड और कॉन्वेक्स होता है, जो कि लाइज लेटरल टू ट्रोक्लिया एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस। तो आरसी से आप लर्न करना, आरसी के अंदर क्या होता है कि हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ में आर्टिकुलेट करेगा, और ट्रोक्लिया जो होता है वो पुली जैसा होता है। ट्रोक्लिया आपको नाम ऐसा लग रहा होगा, मतलब कुछ ट्रम्बल टाइप का पुली जैसा, जो कि आर्टिकुलेट करता है। यूटी से आप लर्न करना, दैट इज योर यूनिट टेस्ट, मतलब कि ट्रोक्लिया जो हमारा अल्ना के साथ में रिलेट करेगा। स्टूडेंट ये देखो, ये होता है आपका, ये जो पोर्शन आपको पुली जैसा दिख रहा है, ये हमारा ट्रोक्लिया है, और यहाँ पे हमारे पास पार्ट ऑफ कैपिटुलम प्रेजेंट है। ओके, कैपिटुलम कहाँ से अटैच होगा, रेडियस के साथ में, हेड ऑफ रेडियस, और अल्ना के साथ में हमारा ट्रोक्लिया। ओके, नेक्स्ट रैपिड, अल्ना के अंदर ट्रोक्लियर नोच प्रेजेंट है। नॉन आर्टिकुलर में हमने जो नाम याद किए थे वही मोर देन सफिशिएंट है, कि हमारे पास कॉन्डाइल्स प्रेजेंट थे, मीडियल लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज और लेटरल मीडियल, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, कोरेकॉइड फोसा, रेडियल और ऑर्निकुलर फोसा को आपने अच्छे से लर्न करना है, देखना है कि ये क्या होता है कि कोरेकॉइड, ये जो कोरेनॉइड फोसा होता है, इसके अंदर डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे देखा कि ये ट्रोक्लिया के जस्ट एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये अकोमोडेट होता है कोरेनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियल फोसा, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिटुलम के साथ में, जो कि रेडियल फोसा है, तो हमारे अकोमोडेट करेगा हेड ऑफ द ह्यूमरस। ओके, जब एल्बो के अंदर फ्लेक्शन होगा। ओके, ऑर्निकुलर जो होता है, ऑर्निकुलर लाइज जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया, अकोमोडेट्स द ऑर्निकुलर प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो ऑर्निकुलर प्रोसेस किसकी होती है, अल्ना की होती है। कोरेनॉइड प्रोसेस किसकी होती है, अल्ना की होती है, जो कि एल्बो के एक्सटेंशन में हेल्प करती है। अप्लाइड एस्पेक्ट में बात करूं तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर बहुत ज्यादा कॉमन है, उसके बाद में सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर भी कॉमन है, फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड भी कॉमन है, और शाफ्ट के अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑसिफिकेशन सेंटर, प्राइमरी में एक, सेकेंडरी हमारे पास 7 प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स इसके ओरिजिन में आप ब्रेकियलिस मसल लर्न कर सकते हो। उसके बाद में डायग्राम इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बनाने हैं, तो ब्रेकियलिस में ट्राइसेप ब्रेकियाई, ट्राइसेप ब्रेकियाई लेटरल, मीडियल, ब्रेकियो रेडियल, एक्सटेंसिव कार्पाई लॉन्गस, रेडियलिस लॉन्गस, और फिर इंसर्शन में आपने जो लर्न करनी है वही सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर, ये सारी आपने शोल्डर में भी, स्कैपुला में भी लर्न करी थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है अल्ना। अल्ना को हम नहीं स्टडी करेंगे, अब फिर भी आप एक बार देख के जाना, कोई भी बोन को लीव नहीं करके जानी है, मैं सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन बता रही हूँ। अपर लिम्ब में हमने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, मैं आपको एक मैंडिबल जरूर से पढ़ा दूंगी। हिप बोन, हिप बोन काफी वास्ट है, हिप बोन नहीं पढ़नी है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फीमर के बारे में। फीमर काफी अच्छी बोन है और इंपॉर्टेंट भी है। फीमर जो होती है वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, जो कि थाई बोन भी कहा जाता है जिसे, और इसकी सिचुएशन कहाँ होती है, ह्यूमरस थी, ह्यूमरस के साथ में रिजेम्बलेंस खाती है हमारी फीमर, तो ये थाई रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, हिप और नी जॉइंट के बीच में। ये भी लॉन्ग बोन होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ नलकास्टी। रिजेम्बलेंस मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि इसके भी 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो अपर एंड इसका क्या होता है, राउंडेड होता है, और लोअर एंड जो होता है वो वाइडली एक्सटेंड होता है 2 कॉन्डाइल के अंदर। आप देख सकते हो ये मीडियल कॉन्डाइल और हमारा क्या आता है, लेटरल कॉन्डाइल। ओके, हेड जो होता है मीडियली डायरेक्टेड होता है, उसका बैकवर्ड भी था, और सिलेंड्रिकल शाफ्ट जो होती है कॉन्वेक्स होती है, लीनिया एस्पेरा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लीनिया एस्पेरा, वहां पे क्या प्रेजेंट था, ऑर्निकुलर प्रोसेस। ओके, सो अपर एड जो होता है हमारा हेड वाला पोर्शन, जो कि डायरेक्टेड होता है मीडियली आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम कैविटी ऑफ, वहां पे शोल्डर जॉइंट के साथ मिल रहा था, हिप जॉइंट के साथ मिल रहा है। यहाँ पे स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं जिससे हम फोबिया या फिर पिट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो कि फोबिया और पिट का क्या काम होता है, वहां पे अटैचमेंट होता है लिगामेंट का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक वाला पोर्शन, जो कि अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, ज्वाइन करता है शाफ्ट का हेड को शाफ्ट के साथ में। फिर हमारे पास आता है वहां पे ट्रोक्लिया था, यहाँ पे ट्रोकेंटर है। ओके, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर, ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। तो ट्रोकेंटर क्या होता है कि लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस होता है विच प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द नेक विद द शाफ्ट, और लेसर ट्रोकेंटर क्या होता है कि ब्लंट कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है एट द इंफेरोमीडियल पार्ट ऑफ द जंक्शन बिटवीन द नेक एंड शाफ्ट। ओके,
सो अब हम इनके डायग्राम भी देख लेते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर की। ये आप देख सकते हो कि हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट है यहाँ पे, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और ये हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर प्रेजेंट है। ये इसका नेक वाला प्रोमिनेंट रीजन प्रेजेंट है। फोविया जो है फोविया पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहाँ पे लिगामेंट्स का अटैचमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, मतलब दोनों ट्रोकेंटर को सेपरेट करने वाली, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन प्रेजेंट है। उसके बाद में हमारे पास आता है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। ओके, सो आपके लिए इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। ये रहा हमारे पास इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट, व्हाट अ मोमेंट, ये रहा इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि जो शाफ्ट होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, मीडियल 1/3, अपर 1/3 और लोअर 1/3 के अंदर। ठीक है, सो मीडियल वाला क्या होता है, उसके बस नाम याद रखना, आपने ज्यादा पढ़ना नहीं है, कि 3 उसके बॉर्डर्स होते हैं और 3 उसकी सरफेस होती है। जहाँ पे मीडियल के अंदर हमारे पास लीनियर एस्पेरा प्रेजेंट होता है, मीडियल बॉर्डर, लेटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर, और सरफेस जो होती है हमारे पास मीडियल, लेटरल और एंटीरियर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि इसकी अपर जो शाफ्ट होती है, अपर शाफ्ट के अंदर हमारे पास चार बॉर्डर और 4 सरफेस देखने को मिलती है। मिडल वाला के अंदर 3 बॉर्डर 3 सरफेस, अपर के अंदर 4 बॉर्डर 4 सरफेस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पाइरल लाइन प्रेजेंट होती है, जो कि इंपॉर्टेंट नोटेशन है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लोअर के अंदर हमारे पास वही मिडिल में 4 थे, अपर में सॉरी मिडिल में 3 थे, अपर में 4 और लोअर में भी 4। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉप्लिटियल सरफेस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लोअर एंड की बात करें, जो कि एक्सटेंड कर रहा था साइड बाय साइड, और जो कि ट्रांसमिट द बॉडी वेट टू द अपर एंड ऑफ द टीबिया। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि इसके फीचर्स क्या होते हैं लोअर एंड के, इसके अंदर लेटरल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल और इंटर कॉन्डाइलर फोसा या फिर नोच प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि आर्टिकुलर सरफेस क्या क्या होती है इसके अंदर। सो आर्टिकुलर सरफेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच कॉन्डाइल इज कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज एंड फॉर्म्स ए आर्टिकुलर सरफेस। इट हैज ए वी शेप का कार्टिलेज बनाती है, और इसके अंदर 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अपर पटेलर सरफेस और लोअर टीबियल सरफेस। देखो अपर में क्या प्रेजेंट होती है, इसके पटेला जो कि नी कैप टाइप की बोन होती है आपकी, और लोअर में कौन प्रेजेंट होती है, टीबिया। ओके, फेबुला तो आपको पता है कि नी जॉइंट बनाने में नहीं आती है काम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका फ्रैक्चर क्या होता है, स्पाइरल जो फ्रैक्चर हमने देखा शाफ्ट के अंदर प्रेजेंट था अपर एंड के अंदर, और नेक ऑफ फीमेल का फ्रैक्चर भी काफी कॉमन है, और फीमेल्स के अंदर मोर कॉमन है एज कंपेयर टू मेल्स। ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है प्राइमरी में 1, सेकेंडरी में 4 होते हैं, और इसका जो आप नेक्स्ट जो लर्न करोगे मसल अटैचमेंट, दैट इज वास्टस लैटरलिस मीडियलिस, उसके बाद में वास्टस इंटरमीडियस। जो कॉमन होती है स्टूडेंट्स वही याद किया करो, जैसे कि हमारे पास आता है ग्रेस्टोसिनेमस, मीडियल हेड और लेटरल एंड पॉप्लिटियस। ओके, इंसर्शन में हमारे पास सारी ग्लूटियस वाली आ गई। जो मैंने आपको मसल रीजन, मसल की जो एनाटॉमी पढ़ाई तब भी बताया था, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, पिरिफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर इंटरनस, सोर्स मेजर भी आप लर्न कर सकते हो, अडक्टर लॉन्गस और ब्रेविस भी लर्न कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास आती है पटेला। पटेला जो होती है हमारे पास जानू कपालिका जिसे बोलते हैं, और ये जो लार्जेस्ट सिस्टमॉइड बोन होती है, ये स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसे नी कैप या फिर स्मॉल प्लेट भी बोला जाता है। सिस्टमॉइड बोन होती है जो कि कौन सी टेंडन के ओसिफिकेशन से बनती है आपके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको मार्क करो आप। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस की मसल जो होती है उसके वजह से ये बनती है। शेप होता है इसका स्मॉल ट्रायंगुलर शेप। आई नो प्रिंट थोड़ा सा अजीब आया हुआ है, बट यू कैन रिलेट, आप सभी के पास महेंद्र सिंह की बुक है ही। सो लोकेशन क्या होती है, नी जॉइंट होता है, फ्लैट बोन होती है, कपालस्थी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि 2 सरफेस, 3 बॉर्डर और 2 एंड देखने को मिलते हैं। सॉरी, सो हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है, 2 सरफेस होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, 3 बॉर्डर होते हैं मीडियल, लेटरल और सुपीरियर। सुपीरियर को हम बेस भी बोलते हैं, और एंड जो होता है सुपीरियर जो होता है एंड बेस वाला, इंफीरियर अपेक्स वाला। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्या होता है कि पॉइंट, ये बोन आपको ऐसे देखने को मिलती है, तो पॉइंट जो होता है वो हमारा डाउनवर्ड इंफीरियरली प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सरफेस इसकी रफ होती है,
और lateral facet on the posterior surface is larger and the deeper than the medial facet. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बॉर्डर जो होता है द ब्रॉड सुपीरियर एंड ऑफ द पटेला इज कॉल्ड द बेस। तो इसका बेस क्या होता है कि जो ब्रॉड एंड होता है इसका सुपीरियर, और अपेक्स क्या होता है इसका पॉइंटेड एंड जो होता है इंफीरियर रिप्रेजेंट होता है। सो पोस्टीरियर सरफेस कंटेन द टू आर्टिकुलर फैसेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके अप्लाइड एनाटॉमी क्या होती है कि डिसलोकेशन ऑफ पटेला काफी ज्यादा कॉमन होता है। और ऑसिफिकेशन सेंटर में हमारे पास क्या होता है कार्टिलेजिनस होते हैं और मल्टीपल सेंटर्स के प्रेजेंट होते हैं। मसल अटैचमेंट में आप लर्न कर सकते हो कि सुपीरियर बॉर्डर पे जो हमारे पास वास्टस इंटरमीडियस प्रेजेंट है, मीडियल में हमारे पास वास्टस मीडियलिस और वास्टस लेटरलिस, और अपेक्स क्या होता है लिगामेंटम पटेलिका। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है दैट इज योर मैंडिबल। सो मैंडिबल आप एक बार पढ़ लें क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में पूछी जाए। तो मैंडिबल क्या होती है हमारे पास लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फेस की, लोअर फेस का पार्ट बनाती है, लोअर जो का पार्ट बनाती है, ओनली स्कल की बोन होती है जो कि मूवेबल होती है। इसके स्टूडेंट्स एक बॉडी होती है और दो रेमस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, होर्स शू शेप यू शेप की बोन होती है और हॉरिजॉन्टल और कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है। आप देख सकते हो आप आपके फेस के लोअर जो में हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है और फॉरवर्ड की साइड प्रेजेंट है। इसके दो सरफेस और दो बॉर्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल सरफेस इंटरनल सरफेस। दैट इज योर बॉर्डर इज योर सुपीरियर बॉर्डर जिसको हम एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे एल्वियोलस जो कैविटी होती है हमारे टेथ की वो प्रेजेंट होती है जहाँ पे टेथ हमारे फिट होते हैं, और इंफीरियर बॉर्डर को हम बेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि जो सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है, और ये देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मैंडिबल को कि इसकी एक बॉडी है, ये इसकी बॉडी वाला पार्ट है, इसके दो रैमाई, ये दो रैमस वाली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फीचर्स क्या होते हैं कि ये जो इसके ये मेंटल फोरामिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। देखो ये मेंटल फोरामिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो मेंटल फोरामिन प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर हमारे पास मेंटल प्रोट्यूबरेंस भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी एक्सटर्नल ऑब्लिक लाइन या फिर फोरामिन सॉरी मेंटल ट्यूबरकल भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये आपने इस डायग्राम में आपको नहीं समझ आ रहा होगा लेकिन आपने आपके एनाटॉमी लैब में देखा होगा इसे। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंटरनल सरफेस इसकी कॉनकेव होती है। फीचर्स क्या होते हैं इसके, दो फीचर्स आप लर्न करो कि सब मैंडिबुलर फोसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिलो इंटरनल ऑब्लिक लाइन और सब लिंगुअल फोसा। ओके सब मैंडिबुलर फोसा और सब लिंगुअल फोसा आप दो लर्न करोगे। बॉर्डर्स इसके सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर क्या होता है कि इसके अंदर 16 सॉकेट प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे रूट ऑफ परमानेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं, ईच 8 इन द ईच साइड। ओके इंफीरियर में हमारे पास क्या होता है कि थिक और राउंड होती है। रेमाई क्या होता है कि फ्लैट और क्वाड्री लेटरल पार्ट होता है जो प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी के। और फीचर्स इसके स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रैमस की एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 4 बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर। ओके दो प्रोसेस होते हैं, कोरेकोनॉइड और कॉन्डाइलर। सरफेस आपको क्या देखने को मिलती है, एक्सटर्नल सरफेस जो रेमाई वाली सरफेस है एक्सटर्नल, जिसके अंदर जो रिलेटेड होती है पैराटाइड ग्लैंड से, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे रैमस प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास पैराटाइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। इंटरनल के हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मैंडिबुलर फोरामेन प्रेजेंट होता है। ओके बॉर्डर्स आपका एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर हो गया। प्रोसेस हमारे पास कोरोनॉइड और कॉन्डाइलर होगी। सो ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द एंटेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द रैमस। कॉन्डाइलर में हमारे पास आता है कि अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द रैमस। फीचर्स हमारे पास क्या आता है कि हेड जो होता है वो अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। नेक वी हैव द लोअर कॉन्स्ट्रक्टेड। कॉन्डाइलर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्डाइलर प्रोसेस प्रेजेंट है, ये हमारे पास कोरेकॉइड है। तो आप देख सकते हो कि कॉन्डाइलर का जो हेड है वो अपर पार्ट होता है और नेक जो होता है वो लोअर कॉन्स्ट्रक्टेड होता है। ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो सेकंड बोन टू ऑसिफाई इन द बॉडी। फर्स्ट कौन थी स्टूडेंट्स हमारे पास, क्लैविकल। सेकंड कौन है, मैंडिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड आउट जरूर करें। स्टूडेंट्स हमने बोन को कंप्लीट किया है, अब हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स के साथ में, आर्थ्रोलॉजी के साथ में। सो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स मैं आपको बता दूं, हमारे पास शोल्डर जॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास जो हमारा नी जॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है एल्बो जॉइंट भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। शोल्डर मैंने बता दिया, नी बता दिया। उसके बाद में हमारे पास टीएमजे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, टीएमजे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप एल्बो को पढ़ते हो तो आपको नी जैसा लग जाता है, तो सिमिलैरिटी होती है स्टूडेंट्स। अगर आप एक जॉइंट नी पढ़ोगे तो भी अगर आपने एल्बो अच्छे से पढ़ा है तो आप नी लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द मतलब कॉमन सी चीजें होती है, इतनी भी कॉमन नहीं होती है, बस बोन्स का बता सकते हो आप। उसके बाद में हमने क्या किया कि आपका रिस्ट जॉइंट लेस कॉमन, लेस इंपॉर्टेंट है, एंकल भी आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको जो जॉइंट्स बताए हैं इनके ऊपर मेन फोकस करना आप। शोल्डर जॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सा जॉइंट है, ठीक है। आपने बोन अच्छे से पढ़ी है तो आपको जॉइंट अच्छे से आते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो शोल्डर जॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कक्षा संधि या फिर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम आर्टिकुलर कंपोनेंट्स देखते हैं कि किसका किसके साथ में संबंध बन रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है वो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर स्कैपुला के साथ में ज्वाइन करता है। ओके, क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो ये साइनोवियल जॉइंट होता है और डायआर्थ्रोसिस होता है, मतलब कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। स्टूडेंट्स आप बचपन से मतलब कि आप 11th 12th से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद में हमारे पास आता है कि आयुर्वेद की दृष्टि से मतलब कि साइनोवियल है, डायआर्थ्रोसिस है मतलब फ्रीली मूवेबल है, मतलब बहुचल संधि है। और रचना की दृष्टि से हमारे पास उलूखुल है, कोई उल्लू समुद्र पर तैरकर शंख लाया। तो मतलब कि ये मैंने ट्रिक्स आपको याद कराए थे आयुर्वेद वाले जॉइंट्स, वो आप वन शॉट देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर कौन कौन से लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट बहुत इजी है लिगामेंट्स को लर्न करना। देखो क्या होता है कि हर के अंदर आपको आर्टिकुलर कैप्सूल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, आर्टिकुलर कैप्सूल या फिर कैप्सुलर लिगामेंट। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कोरेकोइड प्रोसेस प्रेजेंट थी, सो कोरेको ह्यूमोरल। ओके, ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है, ग्लिनो ह्यूमोरल, ट्रांसवर्स ह्यूमोरल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ग्लिनो लैब्रम और बरसा, 4 बरसे प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, इसके लिए आप लर्न कर सकते हो कि डी सैक, डी सैक मतलब कि डी के लिए हमारे पास आता है कि सब डेल्टोइड। नेक्स्ट हमारे पास एस से आता है सब स्कैपुलर, ए से आता है सब एक्रोमियल और सी से आता है सब कोरेकोइड, डी सेक से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसके आगे का नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीजें इतना याद भी नहीं रहता है, डायग्राम अच्छे से आना चाहिए आपको हर चीज का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बेसिकली बरसा का आप काम बता दो कि क्या होता है, कि फ्लूइड फिल्ड सेक होता है जो कि मतलब फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है बॉडी के अंदर। तो एक बताओ अब शोल्डर जॉइंट मूवमेंट क्या क्या करेगा, आपको पता है कि बॉल एंड सॉकेट है, फ्रीली मूवेबल है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल, सर्कमडक्शन। ओके, रोटेटर कफ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये ट्रिक से मैंने आपको याद कराया है। क्या थी हमारी ट्रिक, सिट। ओके, क्या थी हमारे पास ट्रिक, सिट। सिट्स के अंदर आपके पास क्या आता है कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरिस, ये 4 मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, सो forever the 4 muscles of the scapula joins the scapula to humerus, this is called the rotator cuff, rotator cuff sits. Okay, next हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर जो रोटेटर कफ होता है उसके अंदर कौन कौन सी आपको बताई गई है, इतना नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, इतना याद नहीं रहता है बच्चे को। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका नीड यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन सा मूवमेंट कौन कौन सी मसल कराती है। तो एक एक नाम सबका याद रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। रिलेशन, रिलेशन देखो, सुपीरियरली, सुपीरियरली मतलब ऊपर की साइड, तो सुपीरियर क्या होगा, सुपरास्पाइनेटस और डेल्टोइड। ओके, इंफीरियरली मतलब नीचे की साइड, मतलब लॉन्ग हेड ऑफ योर ट्राइसेप। एंटीरियरली सामने की तरफ सबस्कैपुलरिस और पोस्टीरियरली, सबस्कैपुलरिस है तो पोस्टीरियर, एंटीरियर का ऑपोजिट है तो तो हमारे पास यहाँ पे आपको इंफ्रास्पाइनेटस देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे जिससे मैंने भी करी अभी, कि सुपीरियरली आपके पास सुप्रास्पाइनेटस होती है, पोस्टीरियरली आपके पास इंफ्रास्पाइनेटस होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सुपीरियरली सुप्रास्पाइनेटस, पोस्टीरियरली इंफ्रास्पाइनेटस। ओके, एंटीरियरली वी हैव लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, sorry, inferiorly we have long head of triceps, anteriorly we have subscapularis. inferior जो हमारे इंट्राकैप्सुलर जो चीज होती है, मतलब विद इन कैप्सूल के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। inferiorly we have long head of triceps, intracapsular we have long head of biceps. ब्लड सप्लाई क्या होती है, ब्लड सप्लाई आप लर्न कर सकते हो पास से। क्या ट्रिक है हमारी ब्लड सप्लाई की, PASS, ब्लड सप्लाई पास में है शोल्डर जॉइंट के, मतलब कि एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सबस्कैपुलर और सुपरास्कैपुलर। नर्व सप्लाई आप लर्न कर सकते हो सैम से। सैम से कैसे, कि सैम के पास में ब्लड सप्लाई है, नर्व सैम है,
एक्सिलरी, मस्कुलोक्यूटेनियस और सुप्रा स्कैपुलर। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होता है, हमने पहले ही देखा था कि शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन काफी ज्यादा कॉमन है, रोटेटर कफ की इंजरी हो सकती है, फिर शोल्डर टिप पेन आपको देखने को मिलता है। एल्बो जॉइंट में पढ़ लेते हैं, क्रपूस संधि इजी सा है, याद हो जाएगा। एल्बो जॉइंट भी हमारे पास क्या होता है कि ये ह्यूमरस और जो अपर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना से बनता है, इसके अंदर हमें हमारे पास क्या आता है कि ये ये जो होता है ये ह्यूमरस का रेडियस के बीच का जॉइंट होता है। मैंने आपको पहले भी याद कराया था कि कैपिटुलम पार्ट आर्टिकुलेट विद द अपर सरफेस ऑफ रेडियस, ह्यूमरस और अल्ना के बीच का जॉइंट होता है जहाँ पे ट्रोफिलिया वाला पार्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, मतलब कि सुपीरियर सरफेस रेडियस और अल्ना की दोनों की मिलती है और क्यूबियोटियल आर्टिकुलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स कि क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कैसा जॉइंट होता है, साइनोवियल होता है, डायआर्थ्रोसिस होता है, मतलब फ्रीली मूवेबल होता है, बहुचल संधि होती है और कोर संधि होती है। लिगामेंट के अगर वहां पे हमने याद किए थे सारे नाम से, सारे ग्लिनो वाले थे, ह्यूमोरल थे। ओके, यहाँ पे हम क्या लर्न करेंगे कि एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल जो हमारी बोन है उससे, अल्नर कोलेटरल बोन से, और कैप्सुलर लिगामेंट मैंने आपको सब बताया था कि आर्टिकुलर कैप्सूल तो सबके अंदर आएगा, कुछ भी याद नहीं तो आर्टिकुलर कैप्सूल एक नाम तो लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि मूवमेंट्स कौन कौन से कराता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एल्बो का क्या होता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि कौन कौन से मसल्स कराती है, ये आप खुद से लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके रिलेशन, देखो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है एंटीरियर के अंदर स्टूडेंट्स। देखो एंटीरियर में अगर आप अपनी एल्बो को खोलोगे तो वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, मीडियन नर्व, ओके, ब्रेकियल आर्टरी। पोस्टीरियर में मतलब एनकॉनियस ट्राइसेप ब्रेकियाई। मीडियल में क्या प्रेजेंट होता है, मीडियल साइड में हमारी अल्ना होती है तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, और लेटरल में रेडियस होती है तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड सप्लाई। यहाँ पे एनेस्टोमोसिस मतलब बहुत सारी आर्टरीज आपको एक साथ देखने को मिलेगी, कहाँ पे, एल्बो जॉइंट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज योर नर्व सप्लाई, एल्नर और रेडियल और मीडियल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि फ्रैक्चर, आप सबका फ्रैक्चर ही बताते हो तो इसके अंदर क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है एल्बो जॉइंट का पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, या फिर पार्शियल डिसलोकेशन हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। टेनिस एल्बो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, टेनिस एल्बो को अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो जॉइंट आपने डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है, दैट इज योर, एल्बो भी पढ़ लिया हमने, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो लोअर लिम्ब का जो जॉइंट है हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के अंदर आपको पास क्या होता है कि हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करती है एसिटाबुलम कैविटी के साथ में, विद द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। ओके, हिप बोन के साथ में हेड ऑफ फीमर ने आर्टिकुलेट किया। ये भी हमारे पास वही सेम जॉइंट है, साइनोवियल है, डायथ्रोसिस है। कैसा जॉइंट है ये, सेम अपना शोल्डर जॉइंट के जैसे बहुचल और कुदुकुल संधि। ओके, जॉइंट बहुत इजी है लर्न करना। तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आएगा, कुछ भी याद नहीं, कैप्सुलर लिगामेंट। आप बोन्स का नाम याद करो, इलियोफिमोरल, प्यूबोफिमोरल, इस्टियोफिमोरल। फिर क्या आता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर और एसेटाबुलर लैब्रियम, ये हमने पहले भी लर्न किया है। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि अब हम इसके अंदर क्या लर्न करेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर। बॉल एंड सॉकेट है, जितने मूवमेंट्स हमने शोल्डर के पढ़े उतने हम हिप जॉइंट के पढ़ेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, लेटरल, मीडियल, सर्कमडक्शन। और जो हमारा मसल्स होती हैं कौन कौन सी कराती है ये भी आप सेल्फ लर्न करेंगे। फिर हमारे पास रिलेशंस लर्न करेंगे हम। रिलेशंस के अंदर हमारे पास क्या आता है कि एंटीरियर साइड में स्टूडेंट्स, एंटीरियर साइड में हमारे पास जो रेक्टस फीमोरिस, देखो फीमर प्रेजेंट है, रेक्टस फीमोरिस प्रेजेंट होगी, फीमोरल वेन प्रेजेंट होगी, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व, सब कुछ फीमोरल वाला लर्न करेंगे। एंटीरियर में हमारे पास फीमर प्रेजेंट है इसलिए। पोस्टीरियर में मतलब पीछे की साइड में हम लर्न करेंगे क्वाड्रेटस फीमोरिस, ऑब्टुरेटर इंटरनस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपीरियर, सुपीरियर साइड में हम लर्न करेंगे पीरिफॉर्मिस और gluteus minimus. Inferior we have obturator externus. So posterior में we have obturator internus, inferior we have obturator externus. क्योंकि ब्लड सप्लाई हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑब्टुरेटर आर्टरी, और वही हमारे पास मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स femoral आर्टरी, सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। नर्व सप्लाई वी हैव द femoral nerve in the front of thigh, ऑब्टुरेटर नर्व इन द ओम से लर्न कर सकते हैं। देखो femoral मैंने आपको बताया फीमर फ्रंट में है, ऐसा हम मान के चलेंगे लर्न करने के लिए। femoral फ्रंट में है तो फ्रंट ऑफ थाई, ऑब्टुरेटर ओम से लर्न करेंगे, ओ एम से, दैट इज मीडियल पार्ट ऑफ द थाई। शियाटिक में लर्न करेंगे हम पीएस से, दैट इज योर शियाटिक और पोस्टीरियर। ओके, इसके में क्या होता है कि
फ्रैक्चर होता है नेक का, काफी ज्यादा कॉमन है ओल्ड एज के अंदर, या फिर डिसलोकेशन ऑफ द हिप बोन है, वो भी काफी ज्यादा, हिप जॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन है बेसिकली। शियाटिक नर्व में भी डैमेज इन द पोस्टीरियर डिसलोकेशन। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जॉइंट, वन ऑफ माय फेवरेट जॉइंट, दैट इज योर नी जॉइंट, क्योंकि लर्न करने में बहुत मजा आता है। इसको हम टीबियो-फेमोरल जॉइंट भी बोलते हैं, जानु अस्थि। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि आर्टिकुलर, आर्टिकुलेशन किसका होता है स्टूडेंट, ये लार्जेस्ट जॉइंट होता है हमारी बॉडी का, ये 3 जॉइंट को मिला के बनता है, 3 जॉइंट को मिला के बनता है नी जॉइंट, और लार्जेस्ट जॉइंट होता है। 3 जॉइंट कौन कौन से, फीमोरल जॉइंट किसके साथ में, इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ पटेला, इंटरमीडिएट पटेलो फीमोरल जॉइंट, लेटरल टीबियो फीमोरल जॉइंट, मीडियल टीबियो फीमोरल जॉइंट, 2 टीबिया के, लेटरल और मीडियल। और मैंने बोला था फेबुला नहीं आता है तो कौन आएगा, पटेला, वो भी इंटरमीडिएट पार्ट के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज की क्लासिफिकेशन, काफी इजी है, पहले ही बता दिया कि साइनोवियल, डायथोसिस, बहुचल और उदखुल संधि है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स की यहाँ पे एक आपको चीज जो बहुत अच्छे से देखनी है, अच्छे से, दैट इज योर कि जो लेटरल और हमारा जो ये वाला पोर्शन है, दैट इज योर, वेट अ मिनट, कि ये वाला जो पोर्शन है कि लेटरल और जो मीडियल टीबियो-फेमोरल जॉइंट है, मतलब 3 जॉइंट प्रेजेंट है ना, उसमें से 2 के अंदर कॉन्डाइलर जॉइंट प्रेजेंट होता है, मतलब कि मॉडिफाइड हिंज जॉइंट होता है। और पटेलो-फेमोरल के स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे सैडल जॉइंट देखने को मिलता है। स्टूडेंट ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें किसके अंदर, लिगामेंट, बहुत ईजी है। सबसे पहले कौन आएगा, आप खुद बता सकते हो कौन आएगा, आर्टिकुलर कैप्सूल। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जो मीडियल और लेटरल पटेलर रेटिनाकुलम, लिगामेंटम पटेली, मतलब कि पटेला के लिए सारे पटेला पटेला वाले नाम आएंगे मैक्सिमम इसके, मीडियल और लेटरल पटेलर रेटिनाकुलम और लिगामेंटम पटेली, दैट इज पटेलर लिगामेंटम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ओब्लिक पॉप्लिटियल और आर्क्यूट पॉप्लिटियल, दो पटेला वाले आए, यहाँ पे 2 पॉप्लिटियल, 11 है बेसिकली, यहाँ पे 2 पॉप्लिटियल वाले आ गए, ओब्लिक और आर्क्यूट। अब हम लर्न करेंगे, देखो पटेला आ गया, पॉप्लिटियल आ गया, और कौन बच गया, टी, टीपीसी लर्न करो, पटेलर पॉप्लिटियल कोलेट्रल, टीबियल कोलेट्रल, फिबोरल टेबुलर कोलेट्रल। ओके, फिर पीपीसीसी, मतलब 2 पी 2 सी, कौन कौन से, एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, 4 बार लर्न करोगे तो हो जाएगा। आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्काई और द बर्सा। ओके, बर्से तो आपने लर्न करने ही है कि बर्सा हमारे पास यहाँ पे 13 प्रेजेंट होते हैं, लार्जेस्ट जॉइंट है ना, दैट्स व्हाई वी हैव द 13 बर्सा। मूवमेंट्स कौन सा होगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल और लेटरल रोटेशन। और नेक्स्ट हम लर्न करेंगे इसके जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, देखो आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर के अंदर, मतलब ऊपर वाली साइड कौन प्रेजेंट है, पटेला, सो लिगामेंटम पटेली, एंटीरियर बर्सा, ऊपर वाली साइड फ्रंट में। पोस्टीरियर के अंदर हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर के अंदर बहुत सारे रिलेशन है, कौन कौन से, हमारे पास आता है गैस्ट्रोसिनेमस, प्लांटेरिस, सेमी मेम्ब्रेनस, पोप्लिटियल, पोप्लिटियल वेसल्स, पोप्लिटियस आप लर्न कर सकते हो, पोप्लिटियस, पोप्लिटियस वेसल्स, टिबियल नर्व, पेरोनियल नर्व। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडियल, मीडियल साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सेरोटियस, ग्रेट सेफेनस नर्व और वेसल, ग्रेट सेफेनस नर्व और वेसल आप लर्न कर सकते हो। लेटरल में हमारे पास होता है बाइसेप्स फेमोरिस। और ब्लड सप्लाई वी हैव द, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई उसकी है, लर्न करने लायक, मतलब 5 जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लिटियल नर्व, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, सॉरी पोप्लिटियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और नर्व सप्लाई वी हैव द, नेक्स्ट जो हमारी नर्व सप्लाई है फीमोरल, ऑब्टुरेटर और सियाटिक, सियाटिक के अंदर कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व। अप्लाइड एस्पेक्ट में क्या होता है, डिसलोकेशन होगा, रेयर इंजरी देखने को मिलती है, यहाँ पे स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। एंकल जॉइंट, एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, एंकल जॉइंट के अंदर हमारे पास लोअर एंड ऑफ टिबिया और फेबुला आर्टिकुलेट करते हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर, वही संधियां हैं ये भी, साइनोवियल, डायथोसिस, बहुचल और कोर संधि। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, लिगामेंट, बहुत छोटा सा जॉइंट है, 3 ही प्रेजेंट होते हैं, कैप्सुलर, डेल्टोइड और लेटरल लिगामेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर मूवमेंट क्या होता है, डोर्सल फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। रिलेशंस आप देख सकते हो, ब्लड सप्लाई इजी सी है, टिबियल आर्टरी है एंटीरियर पोस्टीरियर, और पेरोनियल नर्व है, नर्व सप्लाई वी हैव द डीप पेरोनियल और टिबियल नर्व। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन सा जॉइंट, दैट इज योर टीएमजे, वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। टीएमजे के अंदर क्या आता है कि
स्कल के अंदर आर्टिकुलेशन ऑफ मैंडिबल विद द टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मतलब टेम्पोरल का और मैंडिबल का आर्टिकुलेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्डाइलर प्रोसेस, जो मैंडिबल की कॉन्डाइलर प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, कुछ ऐसे से आपको देखने को मिली थी बोन के अंदर, कॉन्डाइलर प्रोसेस जो होती है वो आर्टिकुलेट करती है हमारे मैंडिबुलर फोसा के अंदर और टेम्पोरल बोन के अंदर। टीएमजे इज द ओनली मूवेबल जॉइंट होता है ये स्कल का। और बाकी क्या देखने को मिलता है कि साइनोवियल जॉइंट होता है, डायाथ्रोसिस और कॉन्डाइलर जॉइंट, बहुचल और वायस्तुंड संधि। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि इसके अंदर कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। बहुत इजी सा जॉइंट है। सबसे पहले आपने क्या लर्न करना है, फाइब्रस कैप्सूल। फिर हमारे पास आता है कि यहाँ पे लेस, फाइब्रस कैप्सूल लेस प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब कि लेटरल, दैट इज लेटरल लिगामेंट, फिर सिफेनोमैंडिबुलर लिगामेंट और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। टीएमजे जो होगा वो स्टाइल में रहता है। ओके, स्टाइलोमैंडिबुलर, सिफेनोमैंडिबुलर। ओके, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर सराउंड्स द जॉइंट। लेटरल लिगामेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है, ये इतना आप ये खुद स्टडी करना आप। मूवमेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है कि डिप्रेशन, एवल्वेशन, प्रोडक्शन, रिट्रैक्शन, लेटरल और साइड बाय साइड मूवमेंट। ओके, मसल्स वी हैव द, ये भी आप लर्न कर सकते हो। एंटीरियर रिलेशन मैं बता देती हूँ कि एंटीरियर साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, मैंडिबुलर नोच। अभी अभी मैंडिबल पढ़ के आए हैं, भूलना मत। पोस्टीरियर साइड में वी हैव द पीछे की साइड क्या होता है, ईयर प्रेजेंट होता है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस प्रेजेंट होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैंडिबल के रिलेशन में प्रेजेंट था। लेटरल में वी हैव द पैरोटिड ग्लैंड्स और फेशियल नर्व। मीडियल वी हैव द maxillary artery और vein और auricular temporal nerve. Blood supply we have the superficial temporal artery, maxillary artery. Nerve supply we have the auricular टेम्पोरल नर्व और मिजेंट्रिक नर्व। अप्लाइड एस्पेक्ट में आपका क्या होगा, हर बोन का, हर जॉइंट का क्या होता है, डिसलोकेशन, किसी का फ्रैक्चर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिसलोकेशन। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ कि ऑपरेशन ऑफ द जॉइंट, द सेवेंथ क्रेनियल नर्व शुड बी प्रिजर्व्ड विद द केयर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे जॉइंट्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से जॉइंट्स पढ़ा दिए हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लास्ट टाइम जो आपसे पूछा गया था, दैट इज योर थोरैसिक डक्ट, मींस लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो जो इसका इंट्रोडक्शन होता है ये आपको अच्छे से लर्न करनी है स्टूडेंट। काफी ज्यादा इजी सी है। लेफ्ट और राइट तो बहुत ज्यादा छोटी सी है। ओके, लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि थोरैसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट जो होती है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो होती है, वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है अपनी बॉडी की। ये एक्सटेंड करती है कहां से, अब इसकी लोकेशन आप अच्छे से इमेजिन करते जाओ कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन के अपर पार्ट के अंदर टू द लोअर पार्ट ऑफ नेक, लोअर पार्ट ऑफ नेक तक मूव करेगी। ठीक है, अभी क्रॉस किस को करती है, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियास्टाइनम, क्योंकि मिड में देखो एब्डोमेन के ऊपर थी, नेक के नीचे है, तो बीच में क्या आ गया हमारे मीडियास्टाइनम, तो उसके पोस्टीरियर और सुपीरियर पार्ट को क्रॉस करेगी। ये इसके सेंटीमीटर डायमेंशंस लर्न करोगे, 15 to 18 इंच की, दैट इज 38 to 45 सेंटीमीटर्स की होती है। इसका बीडेड अपीयरेंस होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसका कोर्स मतलब इसका मूवमेंट हम देखते हैं, इट बिगिन एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली, जो कि सिस्टर्ना काइली हमारी नियर 12th जो थोरैसिक वर्टिब्रा है वहां पे प्रेजेंट होती है, ये उसका कंटिन्यूएशन होती है, उसके अपर एंड का कंटिन्यूएशन होती है। ये एंटर करती है बाद में, देखो एब्डोमेन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना, तो ऊपर के एब्डोमेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में मूव करेगी। सो द आयोटिक ओपनिंग डायफ्राम की, डायफ्राम के अंदर 3 ओपनिंग मैंने आपको लर्न कराई थी। आयोटिक आई थिंक ये 10th नंबर पे थी, T10 के पास में प्रेजेंट होती है। सो ये वहां से मतलब एयोटिक ओपनिंग से थोड़ा, वैसे तो थोड़ा सी कैविटी पूरी पैक है, आ नहीं सकती, तो कहां से आएगी, आयोटिक कैविटी, आयोटिक जो ओपनिंग थी उसके थ्रू आएगी डायफ्राम की। असेंड्स टू द पोस्टीरियर, अब ऊपर आ गई, ऊपर आते ही इसने क्या किया कि पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम को क्रॉस किया फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, उसके राइट से मूव होते होते लेफ्ट में गई है टू द 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। ओके, इमेजिन करते हुए चलो, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा तक पहुंच चुकी है। बाद में क्या करती है, देन इट रन्स सो द सुपीरियर मीडिया। स्टूडेंट्स, ये हमारे अब क्या करेगी, मीडियास्टाइनम के पास आ चुकी थी, अभी सुपीरियर पोस्टीरियर के पास आई थी, अब ये जाएगी यहाँ पे सुपीरियर पे, अलोंग द लेटरल एज ऑफ द ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस के सारे मूव करेगी, क्योंकि ऐसे सोचो खुद मूव नहीं कर सकती, ये कोई मतलब आपके जो क्रीपर्स टाइप की, बेल टाइप की स्ट्रक्चर होती है वैसी है,
तो पहले इसने सारा लिया था एयोटिक ओपनिंग का, फिर ये हमारे पास पहुंची है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास में, फिर ये आई है सुपीरियर मीडियस्टाइनम। अब ये कह रही है मेरे को और आगे पहुंचाओ क्योंकि मेरे को नेक तक जाना है, फिर ये सारा लेती है किसका, ईसोफेगस का। बाद में कहां पहुंच जाती है, ईसोफेगस तो डायरेक्ट नेक के पास जाती है, ये डायरेक्ट ट्रेन है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है कि इन द नेक इट आर्च लेटरली, नेक के अंदर ये लेटरल साइड में मूव करती है एट द लेवल ऑफ द ट्रांसवर्स सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये आपको बताई गई है। फाइनली इट डिसेंड्स इन फ्रंट पार्ट ऑफ द योर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड एंड्स बाय द ओपनिंग इनटू द एंगल ऑफ द जंक्शन बिटवीन द लेटरल सबक्लेवियन वेन एंड द लेटरल इंटरजुगुलर वेन, इन दोनों मतलब ब्रेकियोसेफेलिक वेन, इन दोनों के बीच में ये खुल जाती है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आपने याद किया होगा साथ के साथ में। ओके, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। ये आप देख सकते हो कंप्लीट, इसका डायग्राम भी आपको दिया गया है। इसके अंदर हम रिलेशंस लर्न करेंगे कि देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमने क्या किया था कि स्टूडेंट से अयोटिक ओपनिंग से घुसी थी सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर डायफ्राम से। तो एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम। पोस्टीरियर में पीछे क्या प्रेजेंट है अपने, वर्टिब्रल कॉलम। राइट साइड में वी हैव द अजाइगस, आर जेड से आप लर्न करना कि अजाइगस होती है, और लेफ्ट साइड में वी हैव द अयोटा। ओके, अब देखो ऊपर गई थी पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम, फिर गई थी सुपीरियर मीडियस्टाइनम, फिर गई थी नेक के पास में, तो वैसे ही इसके रिलेशन होते हैं। पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम, एंटीरियर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम या फिर ईसोफेगस। पोस्टीरियर में वही सबका, पोस्टीरियर सबका सेम चलेगा, वर्टिब्रल कॉलम। राइट साइड में वी हैव अजाइगस और लेफ्ट साइड में वी हैव थोरेसिक अयोटा। ओके, अब सुपीरियर के पास पहुंच गई, अब ऊपर आ चुकी है तो आर्च ऑफ अयोटा है वहां पे, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। पोस्टीरियर में वर्टिब्रल और राइट साइड में ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस का इसने बाद में सपोर्ट मांगा था कि मुझे ऊपर पहुंचाओ। लेफ्ट साइड पे वी हैव द प्लूरा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज नेक के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड में कॉमन कैरोटिड और पोस्टीरियर साइड में वही वर्टिब्रल आर्टरी, वेन और सिंपैथेटिक ट्रंक। इसके ड्रेनेज एरियाज, ट्रिब्यूटरीज को हम लर्न करते हैं कि थोरेसिक डक्ट है, इट रिसीव लिम्फ। लिम्फ कहां से रिसीव करती है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी की, ये लेफ्ट थोरेसिक डक्ट थी ना, लिम्फेटिक डक्ट थी ना, तो वहीं से मतलब कि लेफ्ट हेड, नेक, चेस्ट, लेफ्ट अपर लिम, एंटायर बॉडी inferior to the ribs. Okay, cisterna chyli receives lymph from the right and the left lumbar trunk from the intestinal. तो cisterna chyli जो हमारा लेफ्ट और राइट लंबर ट्रंक और इंटरस्टिशियल ट्रंक से रिसीव करती है, और राइट एंड द लेफ्ट लंबर ट्रंक ड्रेन्स lymph from the lower limb, wall of the pelvis, kidney और adrenal gland और deep lymphatic मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ कुछ आप रिलेशंस लर्न करो, सारे मुझे पता आपको नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इंटरस्टिशियल ट्रंक होता है वो रिसीव करता है, ड्रेन करता है लिम्फ को कहां से, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटरस्टिशियल है तो जो इंटेस्टाइन वाला जो एरिया प्रेजेंट है वहीं से है। सबसे पहले हमने याद किया कि हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन था वहां से किया, फिर सिस्टरना काइली जो थी वो इंटेस्टाइनल ट्रंक से ले रही थी, फिर ये जो लेफ्ट लंबर और ये राइट लंबर प्रेजेंट था, फिर हमने क्या कि इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन वाला एरिया से स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, पार्ट ऑफ लीवर और नेक वाले रीजन से। नेक के अंदर हमारे पास क्या आता है कि थोरेसिक डक्ट रिसीव लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट जुगुलर एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन एंड द लेफ्ट ब्रेंकियो मीडियस्टर्नल ट्रंक। तो लेफ्ट जुगुलर क्या होता है, लेफ्ट जुगुलर है मतलब कि लेफ्ट साइड ऑफ हेड और नेक, और लेफ्ट सबक्लेवियन है हमारे पास ड्रेन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ योर लिम्ब। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि left brachiomediastinal trunk drains lymph from the left side of your deeper part of your anterior, मतलब लेफ्ट वाला है बेसिकली, कंक्लूजन ये है कि वो सारे आपके लेफ्ट पार्ट से लिम्फ को ड्रेन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट। लेफ्ट आई थिंक 15 से 13 के अराउंड 3 सेंटीमीटर्स में, ये बहुत छोटी सी होती है 1.25, दैट इज योर हाफ इंच। और राइट जो पार्ट होता है उससे कलेक्ट करती है सारा, मीन्स राइट जुगुलर ट्रंक से, राइट सबक्लेवियन ट्रंक से, राइट ब्रेंकियो मीडियस्टाइनल ट्रंक से। बाकी आपको सारे पार्ट्स बताए गए हैं कि ये सिस्टर्ना काइली के 3 पार्ट से जो ड्रेन करती है, मतलब राइट लंबर और लेफ्ट लंबर जो कि लोअर लिम्फ से लेते हैं लिम्फ एब्डोमिनल वॉल से, और जो इंटेस्टाइनल वाला एरिया है वो कंप्लीट इंटेस्टाइनल एरिया से, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, बाकी सब एरिया से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट के अंदर आपको क्या आता है कि जुगुलर वाला पार्ट, सबक्लेवियन और ब्रेकियो मीडियस्टाइनल, सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट वाले के अंदर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पासेज क्या होता है लिम्फ का। लिम्फ का जो पैसेज होता है हमारे पास, दैट इज कैपिलरी से जाएगा वेसल में, वेसल से जाएगा ट्रंक में, ट्रंक से जाएगा डक्ट में, डक्ट से जाएगा सबक्लेवियन वेन में। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। तो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में। सबसे पहले हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है जिसको हाइपोफाइसिस
cerebri. The hypophysis cerebri is a small endocrine gland. Pituitary gland को हम hypophysis cerebri भी बोलते हैं. It often called the master of the endocrine orchestra. मास्टर ग्लैंड भी इसे बोला जाता है बिकॉज इट प्रोड्यूस बहुत सारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं. एमसीक्यू क्वेश्चन भी है विच कंट्रोल द secretion of many other endocrinic glands. Okay, next what we have is इसकी सिचुएशन क्या होती है हमारे पास. क्रेनियल कैविटी के ये फ्लोर पे लाया करता है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर. हाइपोफाइजियल फोसा और द पिट्यूटरी फोसा और द सेला टर्सिका ऑफ सिफिनॉइड बोन, ये आपने बचपन में मतलब 11th-12th में भी पढ़ा था. इट इज सिचुएटेड इन द रिलेशन टू द बेस ऑफ ब्रेन एंड द फोसा इज रूफ्ड बाय द डायफ्राम सेला. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसके ये आप डायग्राम देख सकते हो. डायग्राम्स आपके एनाटॉमी में काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने बनाने हैं. द स्टॉक ऑफ द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई पियर्सेस द डायफ्राम सेला एंड इट अटैच्ड अबव द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ योर ब्रेन. ओके, सो पिट्यूटरी है. पिट्यूटरी का शेप हमारे पास ओवल होता है. डायमेंशन हम लर्न करेंगे 8x12 से. इसमें हम 4 की टेबल लर्न करेंगे पिट्यूटरी के अंदर. दैट इज 4 to the 8, 4 to the 12, एंटीरियर पोस्टीरियरली 8 मिलीमीटर और ट्रांसवर्सली वी हैव 12 मिलीमीटर. वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ही आता है डायमेंशंस और वेट, अच्छे से लर्न करेंगे. दैट इज 500 मिलीग्राम्स. इसके सब डिविजन में हमारे पास 2 लोब देखने को मिलते हैं. दैट इज एंटीरियर लोब. एंटीरियर लोब जो होता है हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर एंटीरियर पार्स इंटरमीडिएट पार्स इंटीरियर और पार्स ट्यूबुलस देखने को मिलता है. पोस्टीरियर जो होता है हमारे पास जो न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे बोला जाता है पार्स पोस्टीरियर इनफंडिबुलर स्टेम और द मीडियर एमिनेंस. ओके, रिलेशंस जो होते हैं लर्न करेंगे. सुपीरियरली मतलब ऊपर की साइड कौन प्रेजेंट होता है हमारे पास डायफ्राम शेला या फिर ऑप्टिक काइज्मा. इंफीरियर नीचे की साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा सिफिनॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट था मतलब सिफिनॉइड एयर साइनस. एंटीरियर में वी हैव द हाइपोफाइजियल फोसा जो इंफीरियर में ही प्रेजेंट है और सिफिनॉइड एयर साइनस. एंटीरियर और इंफीरियर के रिलेशंस हमारे पास सेम देखने को मिलेंगे. हर ईच साइड के अंदर हमारे पास लेटरली मतलब क्या प्रेजेंट होना है हमारे पास कैवर्नस साइनस. ओके, और उसके कंटेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसकी ब्लड सप्लाई. दैट इज योर सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी और अप्लाइड एस्पेक्ट पे वी हैव द हाइपोफाइजियल एनलार्जमेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, या फिर पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर हमें देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है पीनियल ग्लैंड. स्टूडेंट ये ग्लैंड कोई सर्टेन नहीं रहता है लेकिन क्या पता आपसे पीनियल, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल कोई भी ग्लैंड पूछा जा सकता है, तो आप सारे पढ़ के जाएं. पीनियल के अंदर हमारे पास आता है कि स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई के बीच में लाया करता है. अटैच्ड बाय द स्टॉक ऑफ द टू द रीजन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन. वो भी थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के साथ में रिलेशन था. यहाँ पे भी पिट्यूटरी का भी इसका भी थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के साथ में रिलेशन है. पियर शेप का होता है, वो ओवल शेप का था. स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास लेंथ में एंटेरोलेटरली 8 का था, ये भी 8 का है. वेट हमारे पास 4 mm है. छोटा सा ग्लैंड होता है. तो अप्लाइड एस्पेक्ट इसमें क्या होता है कि आपके मिडिल एज के अंदर इसका कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है थाइमस. थाइमस इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है हमारे लिए जो कि बर्थ के टाइम पे काफी ज्यादा डेवलप होता है और प्यूबर्टी से धीरे धीरे ग्रेजुअली डिग्रेड होता चला जाता है. एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है इसकी. फ्लैटेंड और बाइलॉग स्ट्रक्चर होता है, पिंक कलर का होता है ये और लॉबुलेटेड अपीयरेंस एंड इट इज अ साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. इसका जो सिचुएशन इंपॉर्टेंट है एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल स्टर्नम ऑफ योर थॉरैक्स और थाइमस है थॉरैक्स के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे लर्न करना. एक्सटेंड अबव द लोअर पार्ट ऑफ योर नेक. बर्थ के टाइम पे 10 to 15 ग्राम्स का होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे 30 to 40 ग्राम्स का होता है और अडल्ट एज के अंदर हमारे पास 10 ग्राम का होता है. ओके, अगर इसका वेट पूछना होगा तो स्पेसिफाई करेंगे. एंटीरियर में सामने की साइड हमारे पास आपको पता है स्टर्नम प्रेजेंट है, पोस्टीरियर कार्टिलेज प्रेजेंट है, स्टर्नोथायरॉइड मसल्स प्रेजेंट है. पोस्टीरियर में भी है मतलब पीछे की साइड आर्च ऑफ अयोर्टा उसकी ब्रांचेस प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट है मतलब हार्ट प्रेजेंट है. ब्लड सप्लाई हमारी वही जहाँ पे प्रेजेंट है उसी की सप्लाई चलेगी. इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंटरनल थायरोसिक आर्टरी, वेनस ट्यूनिस वी हैव द लेटरल ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, इंटरनल थोरैसिक वेन्स और इंफीरियर थायराइड वेन्स. ओके, नर्व सप्लाई भी है जो हमारी डायफ्राम वाली होती है, फ्रेनिक नर्व और क्रेनियल नर्व. फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है. अप्लाइड एस्पेक्ट सबका ट्यूमर आपको देखने को मिलता है. थायराइड ग्लैंड जो होता है शेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बटरफ्लाई शेप भी बोला जा सकता है. और इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट थायराइड ग्लैंड जो होता है फ्रंट के अंदर लाई करता है, कहाँ पे, नेक पार्ट के, और इसके पीछे क्या प्रेजेंट होता है पैराथायरॉइड जो कि लोअर पार्ट ऑफ योर लैरिंक्स एंड द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होता है. राइट और लेफ्ट लोब जो होती है ये एक दूसरे की इसके अंदर राइट और लेफ्ट लोब 2 प्रेजेंट होती है. उसके बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एस्थमस. ओके, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो C5 to T1 तक हमारे पास मूव करता है. So each lobe extends from the middle part of the thyroid cartilage
टू द फोर्थ टू द फिफ्थ ट्रैकियल रिंग। इस्थमस जो होता है हमारे पास सेकंड टू थर्ड ट्रैकियल रिंग तक जाता है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके डायमेंशन आपने लर्न करने हैं। ईच लोब जो होता है वो 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 से लर्न करेंगे। इस्थमस जो होता है 1.2 इंटू 1.2। एमसीक्यू है, पीवाईक्यू आ भी चुका है, वेट का भी आ चुका है। 25 ग्राम्स होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है, लार्जर इन द फीमेल देन इन द मेल एंड फर्दर इंक्रीज होता है साइज के अंदर वो मेंस्ट्रुएशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। लोब्स जो होते हैं इसके पास राइट लोब और लेफ्ट लोब दो प्रेजेंट होता है, इस्थमस प्रेजेंट होता है। तो लोब के अंदर हमारे पास तीन चीजें कॉनिकल लोब्स होते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तीन चीजें देखने को मिलेगी, अपेक्स होगा, बेस होगा, सरफेस होगी और बॉर्डर्स होंगे। इस्थमस के अंदर हमारे पास दो सरफेस और दो बॉर्डर देखने को मिलते हैं। ये ग्लैंड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और ओकेजनली क्या होता है कि कभी कभी इस्थमस जो होता है वो हमारा एब्सेंट भी हो जाता है। तो समटाइम्स असेसिव थायराइड ग्लैंड भी फाउंड होता है। ब्लड सप्लाई हमारे पास क्या होगी, वही सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज भी हमारे पास सुपीरियर इंफीरियर मिडल थायराइड वेन का चलेगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज वी हैव द डीप सर्वाइकल लिम्फ, नर्व सप्लाई वी हैव द सर्वाइकल गैंग्लिया। गॉइटर भी आपको देखने को मिलता है। और थायरोडक्टोमी, दैट इज योर डक्टोमी इज बेसिकली यूज फॉर देयर सर्जिकल रिमूवल। ओके, सो सर्जिकल रिमूवल थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड का है, जहाँ पे थायराइड प्रेजेंट है उसके डायरेक्ट पीछे वाली साइड पैराथायराइड बटरफ्लाई शेप का था, ओवल शेप का है, जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ योर थायराइड ग्लैंड के प्रेजेंट होता है, मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। दो पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट होते हैं इसके। तो the superior parathyroid is also referred to the parathyroid fourth because it develops from the endoderm of the fourth pharyngeal pouch। और इंफीरियर जो होता है उसको हम थर्ड बोलते हैं क्योंकि वो थर्ड फेरेंजियल पाउच से डेवलप होता है। इसके डायमेंशन लर्न करेंगे टू के टेबल से, 2 2 4 2 3 6, मतलब 6 4 और 2, सॉरी मतलब 2 2 4, फिर 4 मतलब आप लर्न करोगे 2, फिर 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6। ओके, सो स्टूडेंट 2 2 के गैप में चल रहा है। वेट होगा इसका 50 मिलीग्राम। उसका कितना था स्टूडेंट याद है, 25। ओके, ब्लड सप्लाई वी हैव द थायराइड आर्टरीज एंड वेनस ड्रेनेज वी हैव द थायराइड वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स चलेंगे और सर्वाइकल गैंग्लिया। यहाँ पे भी ट्यूमर प्रेजेंट है। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, सुपीरियर सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। दो होते हैं नंबर में, राइट और लेफ्ट, क्योंकि दो किडनी पे प्रेजेंट होते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड बोला जाता है। पिरामिडल शेप का होता है, सेमिलिनर शेप का होता है। कौन सा होता है राइट वाला, राइट वाला क्या होता है, पिरामिडल होता है। लेफ्ट वाला क्या होता है, सेमिलिनर शेप का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन क्या होती है भाई, है ये तो हमारी किडनी के अपर पोल पे प्रेजेंट होते हैं, अपर पोल पे प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड द पेरिटोनियम प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये सिचुएशन आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ईच ग्लैंड इन द एपिगैस्ट्रियम एट द अपर पोल ऑफ योर किडनी इन फ्रंट ऑफ द कर्व्स ऑफ योर डायफ्राम ऑपोजिट टू द वर्टिब्रल एंड ऑफ योर 11 टू 12th रिब। क्योंकि हमारी जो किडनी होती है उसका जो स्टार्ट होता है वो भी T11 टू स्टार्ट होती है वो मूव करना, T11 टू L3 तक। पार्ट क्या होते हैं इसके अंदर, दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। आउटर पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। इनर क्या होता है, मेडुला होता है। ऐसा ही आपको किडनी के अंदर देखने को मिलता है। कॉर्टेक्स मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, मेडुला न्यूरल ओरिजिन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मेजरमेंट्स लर्न करेंगे। 1 3 5 एड्रेनल वी हैव द 1 3 5। ओके, वेट 5 ग्राम का होता है, पिरामिडल शेप होता है, एपेक्स और बेस दो चीजें प्रेजेंट होती है। तो उसकी सरफेस तो बॉर्डर पे देखने को मिलेंगे। सरफेस दो होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, और बॉर्डर कितने होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं। लेफ्ट राइट की बात करिए, लेफ्ट की बात करेंगे, सेमिलिनर होता है, लार्ज होता है, सेमिलिनर है मतलब चांद के जैसा दिख रहा है आपको। दो चीजें प्रेजेंट होंगी, दो बॉर्डर्स होंगे, दो एंड होंगे, दो सरफेस होंगे। ब्लड सप्लाई मीन सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, मिडल और इंफीरियर। वेनस ड्रेनेज, each gland is drained by the one vein that is right by the inferior vena cava, left by the left renal vein। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट एरोटिक लिम्फ नोड्स और पैरा एरोटिक लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई वी हैव द सिंपैथेटिक फ्रॉम द स्प्लेनिक नर्व और द अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होगा, यहाँ पे भी आपको ट्यूमर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसकी तरफ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा जो है हमारे लिए, दैट इज योर नर्वस सिस्टम विच इज योर लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो। ओके, ग्लैंड में आप स्टूडेंट्स लीवर भी देख सकते हो, लेकिन लीवर आपने कभी याद किया होगा, पेपर सेकंड के लिए आपने लीवर अच्छे से पढ़ा होगा, तो लीवर वाला कंटेंट आपको पता है पहले से ही। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, मैं एक बार ओवरव्यू ले लेती हूँ इसका, कि आपको प्रोस्टेट दिया है, प्रोस्टेट भी आपने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे मिक्स ग्लैंड दिए हैं। मिक्स ग्लैंड में आपके पास पेनक्रियाज दिया हुआ, पेनक्रियाज आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट्स वही सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। अगर वहां पे ही पूछेगा तो यहाँ पे ये चीजें नहीं पूछेगा, पेपर 2 का पेपर 1 में, तो डोंट बी कंफ्यूज।
स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरोलॉजी की स्टडी होती है। न्यूरो मतलब कि हमारे पास होता है नर्व, लोगस वी हैव द स्टडी। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। ओके, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम, दैट इज योर न्यूरोलॉजी। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस को, आपकी बॉडी के जितने ही फंक्शंस होते हैं उनको। अगर मैं इसकी हिस्टोलॉजी की बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट होती है, वी हैव द न्यूरॉन्स एंड वी हैव द न्यूरोगैंग्लिया। ओके, तो न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। स्टूडेंट्स नेफ्रॉन्स की किसकी होती है? कमेंट में बता के जाना। ओके, एंड फॉर्म्स द प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ योर सेल बॉडी, सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस कौन कौन सी? एक्सॉन, डेंड्राइट। स्टूडेंट्स ये तो आप बचपन से बनाते आ रहे हो इसके डायग्राम, तो इसमें आपको क्या कंफ्यूज होना। तो यहाँ पे एक अच्छा एमसीक्यू बनता है कि एक्सोन जो होता है वो ओनली ईच न्यूरॉन हैज ओनली वन एक्सोन which is a long cylindrical thread-like process and usually arises from your cell body at the axon hillock but sometimes from the base of your main dendrite. Okay, डेंड्राइट क्या होता है स्टूडेंट? शॉर्ट प्रोसेस होती है जो कि कंटिन्यू होती है विद द साइटोप्लाज्म ऑफ बॉडी। माइलिन शीट क्या होती है? माइलिन शीट मतलब कि माइलिन मतलब कुछ को कवर करेगी, मतलब इंसुलेटिंग सरफेस, इंसुलेटिंग शीट होगी जो कि हमारे पास फॉर द सपोर्टिंग सेल दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे बोलेंगे हम? सीएनएस के अंदर। एंड स्वान सेल्स आउटसाइड द सीएनएस मतलब पीएनएस के अंदर। ओके, मतलब माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाएंगे सीएनएस के अंदर, स्वान सेल्स बनाएंगे पीएनएस के अंदर। नेक्स्ट मैं इसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करूं, प्रिंट्स वियर्ड है स्टूडेंट बट आपके पास एक बुक है तो आप रिलेट करते हुए चलना कि मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। देखो मल्टीपोलर के अंदर हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे डेंड्राइट। बाइपोलर में क्या होता है? वन डेंड्राइट वन एक्सोन। यूनिपोलर में हमारे पास सिर्फ क्या होता है कि वन प्रोसेस होती है। ओके, सो कहाँ कहाँ मिलती है? मल्टीपोलर हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है वहां पे मल्टीपोलर प्रेजेंट है। बाइपोलर रेटिना ऑफ आई, बचपन से याद करो, ओलिफैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन के साथ साथ में इनर ईयर। यूनिपोलर वी हैव द लोअर वर्टिब्रेट्स। ओके, फंक्शनल क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल के अंदर आपको सेंसरी और एफरेंट देखने को मिलते हैं जो कि रिसेप्टर से लेके हमारे पास सीएनएस के पास में जाते हैं। और मोटर क्या होता है? मोटर में बैठ के हम सिग्नल आता है हमारे पास, मतलब कि सीएनएस से स्टार्ट होकर इफेक्टिव पार्ट में जाएगा। एसोसिएशन एरिया क्या होता है? जो कि नाइदर सेंसरी नोर मोटर वाला एरिया होता है। न्यूरोग्लिया क्या होता है हमारे पास? ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है। न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होती है? एक्साइटेबल सेल्स होती है, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है। बट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, क्यों? क्योंकि सपोर्टिंग होती है किसकी? सीएनएस की। नेक्स्ट मैं बात करूं कि सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड द व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? सेल बॉडी। और व्हाइट मैटर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कंटेन लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द नर्व सेल्स, द मेजॉरिटी being surrounded by the myelin sheath which gives the white appearance. Okay, सेल बॉडी की मैं बात करूं इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दो चीज प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि सिंगल सेंट्रल स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हमारे पास निसल ग्रैन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि सेल प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि एक्सोन और डेंड्राइट हमने पहले ही देख लिया। ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ये हमारा एक्सोन है। कौन है ये? एक्सोन है। ये हमारे क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि एक्सोन हमने पहले लर्न कर लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि पीएनएस का क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट यहाँ से एक एमसीक्यू आता है, आप मार्क करके चलो कि यहाँ से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा कि सोमैटिक जो होता है हमारे पास वॉलंटरी होता है, ऑटोनॉमिक क्या होता है? ऑटो ऑटो मतलब कि अपने आप, दैट इज इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को हम क्या बोलते हैं? थोरैकोलम्बर डिवीजन, दैट इज यहाँ से बनेगा एमसीक्यू T1 to T12 और L1 to L2। और पैरासिम्पैथेटिक को हम क्या बोलते हैं? पीएससी क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो आप पीएससी लर्न करना कि जो क्रेनियो सैक्रल होता है वो पीएससी होता है, लेकिन ऐसे साउंड कैसे रहता है? पीएससी की तरह। तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्रेनियो सैक्रल, जहां पे हमारे पास क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 और S2, S3, S4। ओके, सोमैटिक है, वॉलेंट्री है, दैट इज योर स्केलेटल मसल। और कार्डियक और द स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स के लिए हमारे पास आएगा ऑटोनॉमिक। ओके, ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो डिविजन होते हैं, सीएनएस और द पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाता है। पीएनएस मतलब कि बाकी सारी रेस्ट ऑफ चीजें आपकी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक वाली। ब्रेन के डिविजन की मैं बात करूं तो हमारे पास ब्रेन स्टेम। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेन स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है? मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, डायनसेफ्लॉन, सेरिब्रम। ओके, फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास आता है कि सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन का होता है, उसका पार्ट बता रही हूँ मैं आपको। और हैंड ब्रेन में हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमने न्यूरोग्लिया की बात की थी, तो न्यूरोग्लिया के अंदर मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। अभी पॉइंट मिस हो रहे थे हमारे कि न्यूरोग्लिया जो थी वो सपोर्टिंग सेल्स थी, तो नॉन एक्साइटेबल सेल्स थी। तो ये क्या होता है कि ये जो होती है वो जनरली कम नंबर में होती है न्यूरॉन से, लेकिन
ये हमारे पास 6 की न्यूरोग्लिया देखने को मिलती है। कौन कौन सी? जो 4 होती है हमारे पास वो होती हैं, दैट इज योर एस्टेरोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल्स, जो कि सीएनएस के अंदर पाई जाती हैं। बाकी सेल्स हमारे पास दो जो है हमारे पास सीएनएस के अंदर पाई जाती हैं, न्यूरोग्लिया और स्वान सेल, और एक होती है हमारे पास सैटेलाइट सेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मायोटोम्स आप देख सकते हो कि मायोटोम्स क्या होता है? सेगमेंटल इंटरवेनेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। डिविजन्स की मैं बात करूं कि सेंट्रल और पेरिफेरल हमारे पास 2 थे, वो उसका मैंने आपको सारा डिवीजन बता दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आती है स्टूडेंट्स की, हमारे पास क्या होता है कि पीएनएस के अंदर क्रेनियल नर्व आपको क्या देखने को मिलती है? 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व हमारे पास कितनी आती है? 31 पेयर। ओके, इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना। नेक्स्ट ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि स्पाइनल कोड। ओके, स्पाइनल कोड वैसे मैंने आपको 10 मार्क्स के टॉपिक में इंपॉर्टेंटली पढ़ा रखा है, बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि स्पाइनल कोड जो होती है ऑक्यूपाई करती है 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट, और इसके अंदर हमारे पास जो होती है स्पाइनल नर्व, दैट इज 31 पेयर्स। यहाँ पे हमारे पास क्रेनियल नर्व 8 प्रेजेंट होती है, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कोकाइजल 1। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि आपको यहाँ पे क्रेनियल जो लर्न थी नर्व्स थी वो मैंने आपको पहले ही लर्न कराई है ट्रिक से, ओटवा फागवा से। तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमेटर और ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सिंपैथेटिक डिवीजन मैंने आपको पहले लर्न करा दिया, थोड़े को लंबर डिवीजन T1 टू T12, L1 टू L2, और पैरासिम्पैथेटिक दैट इज योर जो हमारा था क्रेनियोसैक्रल डिवीजन। ओके, ये आप ये टेबल अच्छे से देखो कि ब्रेन के अंदर प्राइमरी वेसाइकल प्रोजेंसेफेलॉन से बनता है ब्रेन, फोरब्रेन। सेकेंडरी से हमारे पास बनता है दैट इज योर टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन, और ये इससे डेरिवेट होता है हमारे पास सेरेब्रम, थैलेमस, मेटाथैलेमस। कैविटी कौन कौन से प्रेजेंट होती है? थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इसके पार्ट थे जो हमारा ड्राइव हुआ था सेरेब्रम, थैलेमस, मेटाथैलेमस, यहाँ पे आता है एपिथैलेमस, सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड मेसेंसेफेलॉन से हमारे पास ड्राइव होता है मिड ब्रेन, जो कि सेकेंडरी वेसिकल मेसेंसेफेलॉन, और मिड ब्रेन बनता है और सेरेब्रल एक्वेडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रोमनसेफेलॉन वी हैव द हाइंड ब्रेन, मेटेनसेफेलॉन और मायनसेफेलॉन सेकेंडरी वेसिकल्स है, और उसके बाद में पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नर्वस सिचुएशन आता है ब्रेन वगैरह का तो आप बना सकते हो क्योंकि इसमें सब सारी चीजें बताई गई हैं। प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोमनसेफेलॉन, और उसके बाद में हमारे पास देखो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल बताई गई है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो मिड ब्रेन में है, और फोर्थ वेंट्रिकल वी हैव द। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्रेन जो होता है उसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 1000 बिलियन न्यूरोग्लिया सेल प्रेजेंट होती हैं, और उसके अंदर 4 पार्ट जो प्रिंसिपल पार्ट है उसके ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, डायंसेफेलॉन, सेरेब्रम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में आपके पास आता है कि सुपीरियर पार्ट जो होता है डायंसेफेलॉन बनाता है। जब स्टूडेंट्स आप ये डायग्राम को लर्न करेंगे तो आपको सारे पार्ट्स और उसके रिलेशन अच्छे से लर्न होंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है कि जो इसकी 3 लेयर्स होती है, हमारे पास 3 मेनिंजेस होती हैं। डूरा मैटर दैट इज आउटर ड्यूरेबल लेयर बाहर की साइड होती है, ऐसे लर्न करेंगे। अरेकनोइड दैट इज मिडल लेयर, पाया मैटर हमारे पास इनर वाली साइड प्रेजेंट होता है। तो फ्लेक्स सेरेब्राई जो दो सेरेब्राई मतलब सेरेब्रम वाले पार्ट को सेपरेट करती है वो सेरेब्राई होती है। सेरेब्लाई मतलब कि जो होती है सेरेबेलम को सेपरेट करती है, और टेंटोरियम सेरेब्लाई दैट इज सेरेब्रम और सेरेबेलम को सेपरेट करती है। फिर हमारे पास आता है डायफ्राम सेला दैट इज योर स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है। ये सारे किसके एक्सटेंशन है? ड्यूरामेटर के। सीएसएफ मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है 10 मार्क टॉपिक में। अब हम डिस्कस करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है हमारा प्राइमरी ब्रेन वेसिकल रोमनसेफेलॉन से बनता है, सेकेंडरी मायनसेफेलॉन से डेरिवेट होकर बना हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने पहले ही लर्न किया कि मायनसेफेलॉन और रोमनसेफेलॉन से बना है। उसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है हमारा एक्सटेंड स्पाइनल कोड का सुपीरियर पोर्शन होता है। इंफीरियर के अंदर सुपीरियर पोर्शन स्पाइनल कोड में प्रेजेंट, सुपीरियर पोर्शन होता है स्पाइनल कोड का, और इंफीरियर होता है ब्रेन स्टेम का। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो फोरामेन मैग्नम से एक्सटेंड होते होते हमारे पास जो होता है पोन्स तक मूव करता है। 3 सेंटीमीटर का होता है लेंथ के अंदर। लोकेशन जो होता है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ योर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। रिलेशन जो होता है एंटीरियर में हमारे पास मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर में हमारे पास वेलिकुला प्रेजेंट होता है सेरेबेलम का। ओके, सो एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे पास राइट और लेफ्ट हाफ देखने को मिलते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियम फीचर्स देखने को मिलते हैं। ईच हाफ जो होता है हमारा एंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर रीजन, एंटेरो लेटरल पोस्टीरियर सर्काई प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स पोल अब आप जो है आपको ब्रेन जो है वो इसी बुक से रीड आउट करना है।
तो ब्रेन के पार्ट में आपके पास सेरेब्रम, सेरेबेलम इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद में नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या आता है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है कि स्पाइनल कोड पहले मैंने 10 मार्क्स टॉपिक में कवर कर दिया, स्पाइनल कोड वहां से आपको देखना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, मैंने वेंट्रिकल्स भी आपको पढ़ा रखी है, इसीलिए मैं आपको डायंसेफ्लॉन मतलब बेसिकली नर्वस सिस्टम को स्किप आउट कर रही हूँ, वहां से आप देख सकते हो 10 मार्क्स टॉपिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ब्रेन पार्ट्स को आप बिल्कुल भी लीव आउट मत करना स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने जो डिस्कस करना है दैट इज योर की जो ट्रैक्ट्स हैं, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी है। ये भी मैंने बता दी है। वेंट्रिकल्स मैंने आपको थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल कंप्लीट बता दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास ये सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन भी मैंने आपको बताया है सीएसएफ के अंदर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, बट एक बार आप इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आती है आपके पास में जो ट्रैक्ट्स होते हैं, तो जो ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट है प्लेक्सिस, प्लेक्सिस स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करने हैं। सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबर और सैक्रल सारे बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं आपको। ब्रेकियल और लंबर जो है और हमारा थोरेसिक है, लंबर नहीं ब्रेकियल और थोरेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है स्टूडेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट खत्म होता है नर्वस सिस्टम, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा कंप्लीट वीडियो। तो नर्वस सिस्टम मैंने आपको इसीलिए स्किप आउट किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।